हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के बहुत बहुत स्वागत किया जाता है आरएन स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग के पता है कि एनटीपीसी का 7th फेज का एग्ज़ाम का अनाउंस कर दिया गया है, जो 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक लगभग चलेंगे। तो दोस्तों, अब आज से हम फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि एनटीपीसी का 7th फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य रख करके क्वेश्चन की ओर देखिए कि किस तरह से बनाया जाए। तो चलिए, इससे पहले टाइम एंड वर्क का 6 पार्ट तक पढ़ा दिए थे और 7वां पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कि किस तरह से बनाया जाए। 37 नंबर। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, यदि चार पुरुष या 6 लड़का एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसमें करना क्या है, 4 पुरुष या 6 लड़का, जब या का सेंस रहे या अथवा का सेंस रहे तो जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह से मेथड को याद रखना है। तो बोला 4 पुरुष और 6 लड़का, तो इसको लिख दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मैन, सॉरी 4 पुरुष और 6 लड़का, तो बॉय इसको लिख दीजिए 6 बॉय। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। ये आपका इफिशियंसी आ गया। इतना तो सभी आदमी को पता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो 6 पुरुष और 11 लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, टोटल काम यहाँ पे हमको निकालना है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20 दिनों में काम को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये इसको लेंगे टोटल काम निकालने के लिए, नहीं तो यहाँ पे इसको, तो आप 4 मैन लिख दीजिए। 4 मैन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और करवाना जिससे उसको डिवाइड कराएंगे। तो 6 पुरुष बोला तो 6 मैन प्लस 11 लड़का, तो 11 बॉयज़। ठीक है, इससे करवाना है। तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। 4 का 4 गुने मैन का रेशियो कितना है 3 गुने 20, 6 गुने एम का वैल्यू कितना है 3 प्लस 11 गुने बी का वैल्यू कितना है 2। इसको सॉल्व कीजिए। 4 गुने 3 गुने 20, 36 18, 11 दूनी 22, 18 और 22 40, या 40 कर दीजिए। 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 बेस। आया समझ में? कोई बड़ा प्रश्न है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है और टोटल काम निकालने के लिए 4 मैन बोल रहा है, तो 4 मैन गुने जितना दिन में कहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे निकालना है उसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 38 नंबर प्रश्न की ओर देख लीजिए थोड़ा किस तरह से बनाए हैं। तो 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं किस तरह से बनाए। प्रश्न पढ़िए। 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़का किसी काम को 38 दिनों में करते हैं। बोला 3 पुरुष, तुम लिख दीजिए मैन। 3 पुरुष या 5 औरत, तो ओ मैन हो गया आपका 5। ठीक है। और 8 लड़का, तो बॉयज हो गया 8। किसी काम को 38 दिनों में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है। तो इसका 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15 8 120, 120 एलसीएम हो गया। 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3 चौका 12, 40, 15 8 120 और 8 का 8, 15 8 120। तो आपका आ गया 24 पंचे 120, 40 24 15 का रेशियो हुआ। ठीक है। अब उसके बाद देखे तो बोला कि 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के ये मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल काम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ आपका 3 मैन है, तो 3 मैन लिख देना है और कितना दिनों में वो कर रहा है 38 दिनों में। तो यहाँ पे 38 लिख दीजिए। कराना जिससे है उसको नीचे कितना से कराना है 6 पुरुष, तो 6 मैन प्लस
10 औरत तो 10 वुमेन प्लस और क्या 6 बॉयज तो 6 बॉयज। इसका सिर्फ रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुने मैन का रेशियो कितना है 40, यहाँ है ना मैन का रेशियो 40 गुने 38 बाई 6 गुने मैन का रेशियो 40 प्लस 10 गुने वुमेन का रेशियो 24 प्लस 6 गुने बॉय का रेशियो 15। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे हम बढ़ें। इसको यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुने 40 गुने 38। इसको मल्टीप्लाई 6 चौके 24 240। ठीक है, 240 15 छक्का 90। ठीक है, तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 570। तो 3 गुने 40 गुने 38 इसको ऐड कीजिए तो 570। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0 काट दिए, 19 से काट दीजिए, 19 दूने 38 19 तिया 57। ठीक है, ये 3 से 3 4 दूनी 8 डेज। आया समझ में? तो 8 दिनों में यह काम को ख़त्म करेंगे। ये कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ देखना है या का सेंस रहे तो इसी तरह लेकर के लिख करके एलसीएम निकाल लाना है। ये एलसीएम निकाल करके उसके बाद में जिससे करवाना रहेगा उसको नीचे टोटल काम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेकर के जितना दिनों में कर रहा है उससे गुना कर देना है, जिससे करवाना है उसको नीचे में लिख देना है। सिर्फ उसके बाद में आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। 39 नंबर क्वेश्चन देखें। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसलिए कि अब एनटीपीसी का एग्जाम हम लोग के सामने है, इसको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अब फिर उसके बाद में आपको ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को इसी एनटीपीसी पे अभी 24 दिन लगभग 20 दिन अभी बाकी है, तो इसी पे हम लोग के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप ग्रुप डी का तैयारी में लग जाइएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के, बोला कि 5 पुरुष 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर कार्य करते हैं। भैया बोला कि पहले 5 पुरुष तथा 2 लड़के, तो 5 पुरुष तो 5 मैन प्लस 2 लड़के तो 2 बॉयज। यहाँ पे और का सेंस है इसलिए प्लस दे के लिखिएगा। ठीक है, और बोला कि उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष और 1 बॉयज। 1 पुरुष तो मैन, पुरुष को मैन लिख रहा है, और 1 बॉयज इसका 4 गुना करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में? जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर कार्य करते हैं, तब 1 पुरुष तथा 1 लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। यहाँ पर वह कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5m का 5m प्लस 2b 4 मैन प्लस 4 बॉयज। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये 5 मैन है 4 मैन है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 मैन इक्वल, फिर 4b है 4 बॉय है, इधर से उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 2 बॉयज होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना है, ये आपका m का रेशियो मैन का रेशियो आ जाएगा 1, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो लिखना है, और बॉय का रेशियो आ गया 2। भैया ये आपका काम, इतना दिनों में भी ये काम कर रहे हैं। आपसे पूछा कि इसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, कार्य क्षमता यानी इसका इफिशियंसी पूछ रहा है। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम फिर निकालेंगे तो 2 आया, 1 का टेबल पर है तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल पर है तो 1 आएगा। तो दोस्तों आपका इफिशियंसी यही निकल के आ गया 2:1। अगर कार्य पूछता तो आप 1:2 ही लिखते, मगर इसका बोला कि इफिशियंसी क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकाल करके इफिशियंसी निकाल लेंगे। आया समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 40 नंबर की ओर बढ़े। हम लोग के अच्छी तरह से तैयारी करना है, इसलिए कि सामने अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसके बाद में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला ही है। ठीक है,
तो 40 नंबर क्वेश्चन हम देखें किस तरह से बनाए इसको। तैयारी इस बार बहुत जम के करना है, इसलिए कि आपके पास में टाइम नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है और ग्रुप डी का भी, एनटीपीसी 7th फेज का तो एग्जाम 24 जुलाई से दे ही दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। अभी बोले कि जब और का सेंस रहे तो प्लस दे के लिखना है। 2 आदमी और 3 लड़का, तो लिख दीजिए 2 आदमी 2 मैन प्लस 3 बॉय मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, 2 मैन 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। और फिर बोला कि तथा 3 आदमी और 2 लड़के, फिर बोला 3 आदमी यानी 3 मैन प्लस 2 लड़के यानी 2 बॉय मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 10 दूनी 20 एम, 10 तिहाई 30 बॉय, 8 3 24 एम, 8 दूनी 16 बॉयज। आ रहा है समझ में? अब इसको घटा दीजिए इसमें से, तो 20 बॉय में से 24 बॉय को इधर लाएंगे तो कितना होगा? 4 मैन बचेगा इक्वल, इसको उधर ले जाइएगा तो कितना बचेगा? 14 बॉय। ठीक है, तो इसको कोफिशिएंट को लिखेंगे तो m आ गया आपका 4 और बॉयज कर रहा है 14 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। इसका एलसीएम 28, तो 4 7 28, 14 दूनी 28। ठीक है, इसका इफिशियंसी आपका यहाँ पे निकल के आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल 7:2। अब बोला कि तो 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक मान में जो यहाँ से है यहाँ, इसको लिख करके जिससे कराना है उसको नीचे में रखना है और इसका इफिशियंसी के मान वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम करें टोटल काम निकालने के लिए। तो टोटल काम तो आपका यही है, तो लिख दीजिए 2 मैन। ठीक है, सिर्फ हम मान पुट कर रहे हैं, तो 2 गुने और m का रेशियो कितना आया है? इफिशियंसी 7 प्लस 3 गुने बॉय का कितना आया? बॉय का 2 मल्टीप्लाई 10 दिए हुआ है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, और करवाना किससे है? ये टोटल काम निकल गया। करवाना किससे है? तो बोला कि 2 आदमी यानी 2, मैन का रेशियो कितना है? 7 प्लस और किससे है? बोला कि 1 लड़का मिलकर, तो 1 गुने लड़का का रेशियो कितना है? 2। ठीक है, अब इसको कीजिए 7 दूने 14 प्लस 3 दूनी 6 ब्रैकेट बंद 10। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अब इसको गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, तो 14 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 14 6 कितना हो जाएगा? 14 6 20 गुने 10 बाई 16। भैया अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 पंचे 20, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ गया कितना? 50 25 बाई 2, यानी कह दीजिए कि 22.1/2। यही आपका आंसर। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रश्न कोई बड़ी भारी नहीं है, सिर्फ समझना है कि हमको किस तरह से, ये कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इससे छोटा प्रोसेस आपको अब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न को अच्छा से समझिए, उसके बाद में हल कीजिए। ऐसा प्रश्न हमेशा आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। आप टेक्स्ट बुक का सीरीज उठा करके देखिए, चाहे प्लेटफॉर्म का, उसमें भी आपको हमेशा ये सब प्रश्न आता है। माइंड पे चढ़ा के देखिए, रख लीजिए। ठीक है, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, हमेशा इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। रट लीजिए हमेशा माइंड पर वाइज को। ठीक है, तो हम 41 नंबर की ओर बढ़े। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगर इसलिए कि अब एग्जाम का टाइम नहीं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखें कि 41 नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाए। क्वेश्चन पढ़िए। 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। उसके काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद, ऊपर रहो। तो 41 नंबर देखिए दोस्तों, बोला कि 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में करते हैं। उसके काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो जाता है 6 दिन बाद। तो शेष काम वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, बोला कि 12 आदमी, तो आप लिख दीजिए 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में, वो 18 दिनों में तो करते हैं, मगर काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गया है। तो भैया जब कोई भी आदमी शामिल होगा तो वो क्या खपत जल्दी करेगा। तो ये 6 दिन के बाद जो शामिल हुआ तो 18 दिनों में से 6 दिनों के माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। जैसे कि 18 दिनों में से 6 दिनों के माइनस करेंगे तो 12 दिन हो जाएगा, फिर ये 12 दिनों चलेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, तो 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गया, तो अब आदमियों की संख्या कितना हो जाएंगे, पहले था 12, अब कितना हो जाएगा, 4 उसमें बढ़ गया तो 16, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। कितना हो गया, 3 तिहाई 9 डेज, 9 दिनों तक चलेंगे, ठीक है। समझ में आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है सब प्रश्न में, बहुत ही सोचिए कि कितना चंद सेकंड में ये सब प्रश्न को हम बनाए, ठीक है। बस इसी तरह करना है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखें किस तरह से बनाए। ये सब प्रश्न हमेशा सेट में आते ही रहता है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते होइएगा। कोई भी पब्लिकेशन का अगर सेट बनाते हैं तो जरूर उसमें आप लोग को पता चलता होगा कि हाँ कैसा प्रश्न ये सब आ रहा है या नहीं। हम सिर्फ सेट टाइप का ही क्वेश्चन को हम सेट कर रहे हैं, इसलिए कि आपको सेट में नंबर किस तरह से इंक्रीज करना है उसी के लिए। यही सेट में ही जो प्रश्न आता है वो आपको एग्जाम में 100% आता ही आता है, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखें। बोला कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों के का राशन है, ठीक है। पहले बोला 540 आदमियों के लिए, तो भैया 540 लिख दीजिए। 540 आदमियों के लिए कितना दिनों के राशन है, ये देखिए। तो 160 दिनों का राशन है उसके पास, मगर 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी और शामिल आ गया। भैया 10 दिन के बाद जब 60 आदमी और शामिल आएगा उसमें, तो क्या उसका जो आप जो 160 दिन में खपत करते तो क्या उससे पहले दिन में हो जाएगा, उससे कम दिन में ही हो जाएगा उसका खपत। तो 160 दिन था और 10 दिन बाद आया, तो उस 160 दिनों में से 10 दिनों को घटाइए तो कितना बचेगा, 150 दिन तक चलेगा वो भोजन। आया समझ में। और 150 दिनों तक चला तो 60 आदमी और शामिल हो जाता है। पहले था भैया 540 आदमी, अब 60 आदमी और शामिल हो गया, तो कितना होगा, 600 आदमी होगा। आया समझ में। इसको काट दीजिए, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 6 नमा 54, 15 नमा 135। आया, बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। ये कोई बड़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम देखें, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। एग्जाम बहुत ही जल्द आ गया है, इसीलिए तैयारी बिल्कुल एकदम जम के करना है। इस बार रेलवे पार करना है हर आदमी को, ठीक है। फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 43 नंबर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद ही बनाने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब माइंड में सेट हो जाएगा, प्रश्न देखते ही मात्र समझ में आ जाएगा ये हमसे बनने वाला है या नहीं, ठीक है। तो ए, बी और सी 529 रुपया के किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है। ए, बी, सी जो आदमी है उसको 529 रुपया के लिए कोई काम के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बोला कि ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग को पूरा करते हैं। बोला उस काम को ए और सी मिल के 19/23 भाग को पूरा करते हैं, तो बी शेष काम को करने के लिए कितना रुपया मिलेगा बी को, ठीक है। तो भैया बोला यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लू निकालना कि ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग को करते हैं। 19/23 भाग को करते हैं ए और सी मिलके, ठीक है। तो भैया ये आपका जो नीचे रहता है ये आपका टोटल काम रहता है, ठीक है। माइंड पे हमेशा रखिए। तो आपका टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम यहाँ पे दे दिया आपका 23, ठीक है।
और बोला कि ए और सी मिलके ये जो रहता है जिसके बारे में बोल रहा है उसका मान है ए प्लस सी मिलके कितना दिनों में किया, 19 दिनों में। आया समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। तो ये 19 दिनों में किया, ठीक है। तो आगे बोला कि ए बी सी 529 रुपया के किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है कि बी के शेष काम करने के लिए कितना रुपया मिलेगा। तो इस जो टोटल काम है, टोटल काम में तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों शामिल है, तो वो 23 है। और यहाँ पे बी का शेष काम निकालना है, तो बी का मान कैसे निकालेंगे ये बताइए। ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी है दिया हुआ आपका, तो बी का मान कैसे निकालेंगे। ये टोटल में से अगर ए प्लस सी को माइनस करते हैं तो बी का मान निकलेगा। बी का मान कितना गया 10, सॉरी 29, मिस्टेक हो गया है। ये आपका 23 दिनों में किया, ये टोटल 23 और माइनस 19, तो 19 4 23, ठीक है। तो बी का आ गया 23, बोले 4 रेशियो, ठीक है। तो अब भैया देखिए बोल रहा है कि बी के शेष काम करने के लिए कितना रुपया मिलेंगे, बी का बताना है। तो टोटल अब बी का रेशियो निकालना है। तो टोटल कितना है आपके पास में 529 फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिए, ठीक है। और टोटल मान कितना है 23, और निकालना किसका है बी के मान से, बस बी के मान से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 23 से इसको डिवाइड कीजिए, नहीं होता तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 23 दूना 46, ठीक है। 23 तिहाई 69, आपका 23 बार में ये कर जाएगा, 23 से 529, ठीक है। अब इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 4 3 12 का 4 3 12 कर दूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9, 92 रुपया। ये आपको 92 रुपया बी को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। ये सब प्रश्न आप सेट मारिएगा, सेट में हमेशा आते ही रहता है। आप लोग मारते रहिएगा तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब प्रश्न आता है, या हम इसी तरह बेफजूल सेट नहीं कर रहे हैं। जो सेट टाइप कर लिए उसी को हम सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 10 में है दम क्लास लेकर के आपके सामने आएंगे, इसलिए कि अब NTPC 7th फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।